लोकसभा चुनाव की भागदौड़ और तेज हो रही है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी उत्तराखंड आने शुरू हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड हैं, सबसे बड़े नेता हैं। और उत्तराखंड वो पहुंचे, रुद्रपुर में एक चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। उस रैली में उन्होंने क्या क्या बोला, इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। उसकी कितनी बातें सही थी, कितनी बातें झूठ थी, आप तय कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये भाषण कैसा लगा। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर, यूट्यूब पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद। नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में आए और रुद्रपुर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बड़े तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। बीजेपी के कुमाऊं मंडल के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे, गढ़वाल मंडल के, तो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। और रुद्रपुर में इस जनसभा को करवाने का उद्देश्य यही लगता है कि कुमाऊं रीजन की सीटों पर उनकी जो पकड़ है वो मजबूत हो और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट गढ़वाल रीजन पर भी पड़े। इस रैली में प्रधानमंत्री ने अपने पांचों के पांचों जो कैंडिडेट हैं उन सभी का नाम लेते हुए लोगों से अपील की कि उन्हें वोट जरूर दें। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर, क्योंकि सभी की नजरें रहती है कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो भाषण में यहाँ की लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं और किस तरीके से भाषण देते हैं, उस भाषण में क्या क्या कहते हैं। भाषण की शुरुआत वो करते हैं मां नंदा देवी के जयकारे के साथ और इसके साथ ही गोलजू देवता के जयकारे के साथ ही वो राजराजेश्वरी देवी का जयकारा भी लगाते हैं। और उसके बाद फिर से वही टिपिकल नरेंद्र मोदी स्टाइल में कुमाऊनी में दो शब्द कहते हैं कि आप लोग कैसे हैं, और उसके बाद भाषण की शुरुआत नरेंद्र मोदी के हो जाते हैं। मां नंदा देवी की जय, जय बाबा गोलजू, जय श्री राजराजेश्वरी। भाई कैसे है रो हालचाल। जैसे वो कुमाऊनी में शब्द कहते हैं तो लोग जोर जोर से मोदी मोदी का शोर मचाने लगते हैं। इसके बाद जब उनका भाषण शुरू होता है तो वो कहते हैं कि ये उनकी पहली चुनावी जनसभा है उत्तराखंड में, और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये चुनावी जनसभा है या फिर कोई विजय रैली है, यानी कि वो जीत गए हैं, इस तरीके की भीड़ उन्हें नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने ऑडियंस को देखते हुए, क्राउड को देखते हुए कहा कि सबसे पहले तो उन लोगों से माफी मांगते हैं जो कि टेंट के बाहर धूप में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ गई है, लोग काफी ज्यादा आ गए हैं, मैदान छोटा पड़ गया है, इसलिए उन लोगों से माफी, हमारी व्यवस्था ही नहीं रही जो कि टेंट के बाहर खड़े हैं। ये कहकर शायद वो ये जताना चाह रहे थे कि भीड़ काफी ज्यादा आ गई है और लोगों से भी जुड़ने का एक तरीका होता है कि उनसे आप माफी मांग दें कि आप धूप में खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप धूप में तप रहे हैं, ये धूप में तपना मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, बल्कि इसका रिटर्न मैं विकास के रूप में आपको करूंगा। इसके बाद उनका भाषण आगे बढ़ता है और टिपिकल मोदी स्टाइल में बीच में एक छोटा सा पाउज, चेहरे पर एक स्माइल, और क्राउड जो है, जो ऑडियंस है, वो जोर जोर से मोदी 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 के नारे लगाती है। और मंच पर बैठे सभी लोग जो है वो ये देखते हैं, ताली बजाते हैं, फिर खड़े अचानक से हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बारीकी से इन चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरीके से आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। बहरहाल भाषण उनका आगे बढ़ता है। इसके बाद वो कहते हैं हर गांव से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, हर जगह से उत्तराखंड के उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, और ये रैली वो ऐसी जगह में कर रहे हैं जिसे कि एक मिनी इंडिया कहा जाता है, रुद्रपुर को। यहाँ पर उन्होंने सिख समुदाय के लोगों की काफ़ी ज़्यादा बातें की, फौजियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें की, देशभक्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें की। यानी कि ये तीनों ही चीज़ें उत्तराखंड में चुनावी फैक्टर में काम करेंगी, क्योंकि जो फौज में एक बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग हैं, देशभक्त माना जाता है, तो देशभक्ति की बात की, विपिन रावत की बात की, और रुद्रपुर में है तो लिहाजा उन्होंने सिख समुदाय के वोटरों की बात की, जो कि अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर हैं। भाषण उनका आगे बढ़ता है, फिर वो यही कहते हैं कि मैं देवभूमि आकर के हमेशा खुद को धन्य महसूस करता हूँ। इसके बाद वही दो पंक्तियाँ जो कि उन्होंने पहले भी गई थी, जिस पर गाना भी बना है कि भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, वही वाला गाना उन्होंने शायरी के रूप में कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में जितना विकास हुआ है उतना आज़ादी के बाद के 60-65 सालों में नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें थी कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड ने बहुत विकास किया है। आप कमेंट करके बताइए कि पिछले 10 सालों में क्या उतना विकास हो पाया या नहीं हो पाया है। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि गरीबों को 85,000 घर मिले, 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया, हर घर नल योजना के तहत 5.5 लाख घरों में शौचालय बनाए, 5 लाख उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी के कार्ड दिए, 35 लाख लोगों के बैंक खाते खोले गए, छोटे किसानों के खातों में 2,02,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए छोटे किसानों के खातों में। उन्होंने कहा कि नीयत सही होती तो ऐसे काम होते हैं, जिनकी नीयत सही नहीं होती उनके नतीजे भी सही नहीं होते हैं। उनका निशाना साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ था। अच्छा, अपने इस पूरे भाषण में उन्होंने हमारी सरकार या फिर केंद्र सरकार इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया और मोदी की गारंटी शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। यानी कि साफ तौर पर जो कहा जाता है कि जनता जो है मोदी के नाम पर वोट देती है, लिहाजा उन्हें भी पता है कि वो सरकार या फिर बाकी चीज़ों का नाम लेकर के टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर मोदी का नाम डायरेक्ट लें तो उससे इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी ही गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है, और वो ये गारंटी दे रहे हैं कि आगे भी इसी गति से विकास होगा। ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा, और इसी का संकल्प लेकर के आपको वोट करना है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। अच्छा, इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरे टर्म में उनकी सरकार बनेगी तो एक तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, उसके बाद बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा, उससे कमाई भी होगी।
ये 3 बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में कही हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली हो, बिजली का बिल 0 होगा और बिजली से कमाई भी होगी। अब ऐसा कैसे होगा, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना जो वो लेकर के आए हैं, इसमें छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इसमें 300 यूनिट जितना घरेलू इस्तेमाल में होती है वो तो मुफ्त मिलेगी ही, इससे ज़्यादा अगर बिजली प्रोड्यूस होती है तो उसको सरकार फिर खरीदेगी भी। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने इस भाषण में कही। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को जो है देखते हुए बात कही। उन्होंने कहा है कि नमो लोन दीदी योजना के तहत महिला समूहों के खाते में वो सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन्हें लोन दिया जा रहा है। फिर वही बात है, मोदी थकता क्यों नहीं है, मोदी रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि मोदी जो है मौज करने नहीं आया, मोदी काम करने आया है। ये बातें नरेंद्र मोदी ने कही है। और फिर पलायन पर वो ये बोले कि उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में जो है पलायन रुका है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड में पलायन रुका है। क्या वाकई में उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में पलायन रुका है? लोग जा नहीं रहे हैं, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब रोजगार के लिए बाहर गए लोग वापस उत्तराखंड में आएंगे। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर कर दी। फिर इसके बाद सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर कि शाही परिवार का शहजादा, और शाही परिवार का शहजादा ये कहता है कि देश में तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी आता है तो देश में आग लग जाएगी। तो क्या आग लगाने वालों को सबक सिखाना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए? अपनी स्टाइल में उन्होंने फिर भाषण दिया। वो कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। ये कहा कि 60 साल तक सत्ता में रहने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या हो गए, क्या वो देश में आग लगाने की बात कह रहे हैं? ऐसे लोगों को चुन चुन कर सबक सिखाना है, ये नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज है। और चुन चुन कर ऐसे साफ कर दो कि कांग्रेस जो है कहीं टक्कर में ही ना रहे, लड़ाई में ही नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत का एक एग्जाम्पल दिया कि वहाँ के कांग्रेस के नेता है, वो दक्षिण भारत को देश से अलग करना चाहते हैं और कांग्रेस ने उसे टिकट दे दिया, तो देश को तोड़ने वालों को कांग्रेस टिकट देती है। तो इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। अब बहरहाल ये पूरा लबोलुआब था उनके भाषण का। उन्होंने विपिन रावत का भी जिक्र किया कि ये वही कांग्रेस है जिसने विपिन रावत के ऊपर सवाल खड़े किए थे, उनका अपमान किया था, और इस तरीके से उन्होंने चीज़ें कही। लेकिन इसमें फौजियों की उन्होंने बात जरूर की। 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर उन्होंने बात की कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है केंद्र सरकार ने इसमें इतना लाख करोड़ रुपया जो है वो दे दिया है, जो पूर्व फौजी थे, सैनिक थे, उनका दे दिया है। आपको क्या लगता है, ये उनका पूरा भाषण जो था, इसमें उन्होंने जो बातें कही, आप इन बातों को लेकर क्या क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का तो साफ तौर पर ये कहना है कि ये सारी बातें जितनी थी वो जुमलेबाजी की तरह एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहाँ से कर करके गए हैं, और पिछले 10 सालों में विकास उत्तराखंड में नहीं हुआ है, पिछले 10 सालों में पलायन रुका नहीं है। जो उन्होंने दावे किए हैं अपने इस भाषण में, फौजों को लेकर के वो बात करते हैं, तो फिर अग्निवीर योजना पर कुछ क्यों नहीं कहा? दूसरी बात, लोगों का ये भी कहना है कि उत्तराखंड में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड था, उसको लेकर के उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अब आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। नमस्कार।